Welcome, my dear students. Today we are going to learn applications of dimensions. Applications of dimensions means uses of dimensions. In our last lecture, we learned that what are dimensions, how we can find dimensions of different physical quantities, and what is the information that we get from dimensions. That all we learned in last lecture. Now in this lecture, we will learn what are the uses of dimensions. There are three basic uses of dimensions. तीन यूज है डायमेंशंस के. पहला है कन्वर्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं यूजिंग डायमेंशंस. किसकी मदद से? डायमेंशंस की मदद से. सेकंड जो उसका यूज है टू चेक a relation is correct or not. हम इसे चेक कर सकते हैं क्या एक फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं. एंड थर्ड वन इज टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है 2, 3, 4 और फिजिकल क्वांटिटीज पे, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. हम उनके दरमियान रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है कन्वर्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे. ये सीखने से पहले आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा. जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो उसमें मेन होते हैं दो पार्ट्स. जब भी आप कोई क्वांटिटी मेजर करते हो उसमें क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. यहां पे सपोज हमारे पास एक रॉड है. ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है. इस रॉड की जो लेंथ है हमने इसको मेजर किया. ये लेंथ हमें मिली सपोज 4 मीटर. यानी कि जब हमने एमके सिस्टम लिया, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ इन एमके सिस्टम. जब हमने इस रॉड को मेजर किया किसमें? मीटर में, तो ये कितना आया? 4 मीटर. अब अगर हम इसी क्वांटिटी को, हमारे पास एक गिवन क्वांटिटी है रॉड, मानो ये क्यू है. क्यू इज ए गिवन क्वांटिटी. क्यू एक क्वांटिटी है, ये रॉड है. हमने इसकी लेंथ मेजर की, वो आई 4 मीटर इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एमकेएस में. अब हम इसी रॉड को मेजर करेंगे किसी और सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में. ये हमने यहां पे इसको मेजर किया एमकेएस. अब हम इसी रॉड को मेजर करेंगे सीजीएस में. हम लिखेंगे इस रॉड की जो लेंथ है वो है 400 सेंटीमीटर. ये किसमें है? सीजीएस. अब दोनों में क्या फर्क है? हमने यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया. यहां पे हमारा यूनिट था मीटर, तो वैल्यू क्या आया? नंबर क्या आया? जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. तो न्यूमेरिकल वैल्यू आया 4. जब हमने इसी क्वांटिटी को मेजर किया सीजीएस में तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया. हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से 400 बन गया. तो जब आप चेंज करोगे यूनिट तो इसका मतलब जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा? चेंज होगा. लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी फिक्स है. ये रॉड की लेंथ फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी. ये 4 मीटर है, उसी का मतलब ये 400 सेंटीमीटर है, ये चेंज नहीं होगी. मानो इस रूम की लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर है. अगर इस रूम की लेंथ 5 मीटर है, अगर हम इसकी स्केल चेंज करेंगे, अभी हमने इसको मेजर किया मीटर में तो ये 5 मीटर आ गया. अब अगर हम इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में तो ये कितना आएगा? 500 सेंटीमीटर. लेकिन जो लेंथ है रूम की ये चेंज नहीं होगी. क्वांटिटी जो है वो फिक्स है. इस पेन की लेंथ अगर हम मानेंगे इस पेन की लेंथ 1 मीटर है तो ये 1 मीटर फिक्स है. ये 2 मीटर नहीं बनेगा, ये 3 मीटर नहीं बनेगा. हाँ, अगर हम इसका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे, मैंने इसको मेजर किया एमकेएस में, मीटर में, तो 1 मीटर बन गया. अब मैं इसी को मेजर कर रहा हूं सेंटीमीटर में, यानी कि सीजीएस सिस्टम में, तो उसमें क्या बन जाएगा? ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नंबर मेरा चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी फिक्स है. तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करोगे. तो एक क्वांटिटी के साथ दो चीजें होती है. तो हमने यहां पे क्या सीखा? एक क्वांटिटी के साथ होते हैं दो चीजें. क्या क्या होता है? एक क्वांटिटी के साथ होते हैं दो चीजें. एक होता है यू, जिसको हम यूनिट कहते हैं, और दूसरा होता है नंबर.
न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो होता है यू मीन्स यूनिट, हमने यूनिट क्या लिया, मीटर लिया, लेंथ में सेंटीमीटर लिया या कुछ और लिया, और एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको हम कहेंगे सिंपली मैथमेटिकल नंबर। यह नंबर चेंज होता है जब हम इस यूनिट को चेंज करते हैं। अभी आपके पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ, इस रॉड की लेंथ मैंने बोला 4 मीटर है। जब मैंने इस क्वांटिटी को मेजर किया एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उसमें मैंने रखा इसका नंबर n 4 आया, 4 तो n1 4 है। जब मैंने स्केल यूज की क्या, मीटर, तो यहां पे था यूनिट u1। फिर मैंने इसी क्वांटिटी को मेजर किया, लेकिन जब मैंने इसको मेजर किया अब मैंने यूनिट को चेंज किया, मैंने यूनिट को चेंज किया। जब मैं यूनिट को U2 लिखूंगा, यानी कि मैं अब मीटर से कहां गया, सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली जो ये नंबर है ये भी चेंज होगा, ये नंबर भी चेंज हो गया, तो यहां पे लिखूंगा मैं N2। तो ये दोनों एक ही है, यानी कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, क्योंकि जो आपके पास क्वांटिटी है, जो आपके पास लेंथ है इस रॉड की, वो लेंथ चेंज नहीं होगी। खाली क्या चेंज होता है, जब हम चेंज करते हैं यूनिट, तो उससे क्या होता है चेंज, उससे होता है ये नंबर चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज होता है। तो हमने क्या सीखा, अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट्स में क्या करोगे, मेजर करोगे, क्वांटिटी वही रहेगी लेकिन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। यहां पे देखो मीटर, मीटर में जब इसको हमने मेजर किया लेंथ को, तो यहां पे क्या आया हमें 4 मीटर, मीटर बिगर यूनिट है देन सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर, मीटर इज बिगर यूनिट देन सेंटीमीटर। जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, और जब यूनिट छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट, यानी कि यूनिट जो होता है, यूनिट या नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, यूनिट। अगर यूनिट आपका बड़ा है तो नंबर छोटा होगा, मीटर है तो 4 ही मीटर है, और जब ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, छोटा, मीटर 4। अब अगर बड़ा होगा, सेंटीमीटर छोटा है, ये क्या आएगा, बड़ा आएगा, मीटर बड़ा है तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये याद रखना, देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड नंबर। एक क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, फिर क्या चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल चेंज इसलिए होता है बिकॉज बाय चेंजिंग यूनिट। तो यहां पे हम सीखेंगे जो पहला डायमेंशन का यूज है वो हम यहां पे सीखेंगे। फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन इज विच इज कन्वर्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है क्यू, ये किसके बराबर होता है, एन और यू। एक होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है इसमें यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करता है यूनिट पे, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करता है यूनिट पे। यूनिट आपने क्या लिया, अगर आपने छोटा यूनिट लिया बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आपने बड़ा यूनिट लिया छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, मान के चले आपके पास कोई एक क्वांटिटी है क्यू, इस क्वांटिटी को मैंने मेजर किया इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसमें, सपोज U1 मेरे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें मैंने इसको मेजर किया। जब मैं इसको किसी यूनिट में मेजर करूंगा, ऑब्वियसली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा N1, उसमें क्या आया, न्यूमेरिकल वैल्यू आया। अब मैंने इसी क्वांटिटी को, सपोज लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, इस लेंथ को मैंने मेजर कर रहा हूं किसी यूनिट में, तो मेरा क्या वैल्यू आया, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू आया, और U क्या है, यूनिट है। अब मैं इसी लेंथ को, इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करूंगा किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो मान के चलिए सेम क्वांटिटी को मैं लिखूंगा, मेरे पास दूसरा यूनिट मैंने लिया U2, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, N2। सो बाय चेंजिंग यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। तो दोनों एक ही है, दोनों चीज एक ही है। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सी, ये जो U1 और U2 है, U1 यूनिट, जो इसका यूनिट है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, इसमें मास हो सकता है, लेंथ भी, टाइम भी, या कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो इसके यूनिट में होती है। मान के चलिए स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, लेंथ और टाइम, यानी कि स्पीड में क्या क्या है, एक है लेंथ और एक है टाइम। फोर्स,
मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स में क्या है, मास है, एक्सेलरेशन में क्या है, लेंथ है, और टाइम का इनवर्स स्क्वायर है। तो जब भी आप कोई क्वांटिटी लेते हो, जो यहां आपके पास यूनिट है, इसमें होते हैं डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व, इसमें होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं ये U1 में लिखूंगा, सपोज जो ये U1 है, यूनिट है, इसमें एक तो मास है, एक तो लेंथ है, एक टाइम है। मैं यहां पे सिर्फ लूंगा MLT, मैकेनिक्स में ज्यादा हम लेते हैं ML&T, क्योंकि मैकेनिक्स में जो भी हमारे पास है डेराइव्ड क्वांटिटीज, वो निकलती है हमें किसके, M और L और T से। अब ऑब्वियसली अगर इसमें मास है तो कितनी दफा है, एक दफा है, दो दफा है, या है ही नहीं, तो यहां पे लिखूंगा मैं सपोज M पावर A, यानी कि मास इसमें है, अब पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स, लेंथ है तो B, टाइम है तो C, ये लिखा मैंने U1। देखो अभी मैं अगर एग्जांपल लूंगा स्पीड की, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड में मास तो नहीं है लेकिन लेंथ और टाइम है, लेंथ एक बार, टाइम भी है एक बार, इनवर्स ऑफ टाइम, तो उसमें लेंथ भी एक बार है और टाइम भी एक बार है। अभी अगर आप स्पीड को मेजर कर रहे हो दो डिफरेंट यूनिट्स में, मास लेंथ टाइम दोनों में आएगा, दोनों में सेम आएगा, लेंथ है। अगर यहां पे अगर स्पीड को आप मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर में, तो यहां पे भी लेंथ है, अगर आप मेजर कर रहे हो मीटर में, तो वहां पे भी लेंथ है, लेंथ यहां पे भी हो, लेंथ वहां पे भी है। फिर फर्क किसमें आएगा, फर्क खाली आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा और एक में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा, लेकिन लेंथ वहां पे भी होगी, यहां पे भी, क्योंकि क्वांटिटी तो वही है, स्पीड है, स्पीड में हमेशा क्या आएगा, लेंथ और टाइम आएगा, स्पीड में कोई और नहीं आएगा, स्पीड में मास कभी नहीं आएगा। तो मास का जो है डायमेंशन 0 है किसमें, स्पीड में। तो यहां पे मैंने एक क्वांटिटी को लिया, मैंने लिखा U1 में क्या है, M A है, L B है और T क्या है, C है। अब मैं लूंगा U2 को, U2 में भी M L T होगा और वैल्यू भी सेम होगा। अगर स्पीड में लेंथ एक बार है, चाहे सेंटीमीटर पर सेकंड हो या मीटर पर सेकंड हो, वहां पे भी एक ही बार है और यहां पे भी एक ही बार है। अगर टाइम वहां पे इनवर्स -1 है तो यहां पे -1 है, अगर वहां पे मास 2 दफा है तो यहां पे मास 2 दफा होगा। तो चलिए यहां पे लिखेंगे U2 हम लिखेंगे, सॉरी यहां पे अगर मैंने U1 लिखा तो यहां पे लिखूंगा मैं M1 L1 और T1, यहां पे क्या लिखूंगा मैं M2, उसके बाद M2 के बाद क्या आएगा, शाबाश, M2 L2 T2। अगर यहां पे मास एक बार है तो यहां पे भी एक बार, अगर यहां पे मास 2 बार, यहां पे भी 2 बार, तो अगर यहां पे A है तो यहां पे भी A होगा, अगर यहां पे B तो यहां पे B होगा, अगर यहां पे C तो यहां पे भी C होगा। ठीक, इस वाले को मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास है एक फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं पुट करूंगा U1 और U2 का वैल्यू किसमें, फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ U1 एंड U2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो उससे क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा, शाबाश, N1 अपनी जगह, U1 की जगह क्या वैल्यू आएगा, M1A L1B T1C। ओके, डायमेंशन से तो स्क्वायर बेसिस में इज इक्वल टू, यहां पे क्या है N2 अपनी जगह रहेगा, उसके बाद U2 का क्या आएगा वैल्यू, M2A L2B T2C। फिर एक बार डायमेंशन दोस्तों स्क्वायर बेसिस में। अब देखो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम। इस इक्वेशन की हेल्प से, with the help of this equation we can find numerical value in one of the system of units। अगर एक सिस्टम में यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, हम दूसरे में इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पे हम फाइंड करेंगे N2 को, यहां पे हम N2 को लिखेंगे, तो यहां पे क्या आएगा N1, तो यहां पे आएगा N1, यहां पे क्या है ऊपर M1A L1B T1C, इसको हम यहां पे डिवाइड करेंगे किससे, M2A L2B
T2C इज इक्वल टू N2। तो यहां पे आपको किसका वैल्यू मिला? N2 का। तो N2 किसके बराबर? शाबाश। तो N2 यहां पे किसके बराबर आया? N2 आया बराबर M1 ऊपर M1 नीचे M2 दोनों। अगर स्पीड में मास एक बार है तो एक बार आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो उसका क्या आएगा? m का डायमेंशन 0 आएगा, क्योंकि स्पीड में m का डायमेंशन नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे M1 अपान M2। अगर एक बार है तो चाहे आप सीजीएस में करो मेजर या MKS में, तो एक बार आएगा। अगर दो बार है तो दोनों सिस्टम में दो बार आएगा, अगर नहीं है तो दोनों में नहीं आएगा। तो यहां पे दोनों का पावर हम क्या रखेंगे? दोनों का पावर ए रखेंगे। इसी तरह लेंथ, अगर स्पीड में लेंथ एक बार है, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी एक बार होगा, मीटर पर सेकंड में भी एक बार ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे L1 अपान L2, वैल्यू क्या आएगा? B। यहां पे T1 अपान T2 क्या आएगा? ऊपर C। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन फाइंड दिस N2। सॉरी, यहां पे मल्टीपल इसको करना है N1 से। हियर वी हैव टू राइट N1। Here we have to write N1। यहां पे N2 आएगा N1 को मल्टीपल करने के बाद, दिस रिलेशन। सो N2 इज इक्वल टू N1, M1 M2 A, L1 L2 B, T1 T2 C। With the help of this equation, we can convert one system unit into another system। चलो अब इस रिलेशन को लेके हम प्रूव करेंगे, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हम एक सिस्टम में है, उसका वैल्यू अगर दिया है तो दूसरे सिस्टम में उसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिलेशन, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी विल कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैं एग्जांपल लूंगा मैकेनिक्स की, हम कन्वर्ट करेंगे। लेट्स कन्वर्ट 1 न्यूटन और सपोज 10 न्यूटन इनटू 10 न्यूटन को करेंगे कन्वर्ट इनटू डाइन। ओके, डाइन इज सीजीएस यूनिट एंड न्यूटन इज MKS यूनिट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। कन्वर्ट, ओके, कन्वर्ट, शाबाश, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। तो यहां पे हम लिखेंगे कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायन। कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायन। ये यहां पे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जब भी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो यहां पे दिया है न्यूटन, डायन, अर्ग, जूल, व्हाटसोएवर, आपको पता होना चाहिए किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो डायन या न्यूटन किस क्वांटिटी का यूनिट है? फोर्स का। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या है? हमने किया है पिछले लेक्चर में, उसका है M L T -2, यहां पे M1 L1। दिस इज रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब हम देंगे यहां पे वैल्यू किसका? A का, B का और C का। यहां पे देखो M पावर 1, तो A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू भी क्या है? 1 है, और C का वैल्यू है -2। हम आ गया, हमको अब आ गया A, B और C का वैल्यू। A, B और C का वैल्यू हमारे पास अब है। नाउ वी कैन गो फ्रॉम वन टू अनदर। उसके बाद हमें पता है रिलेशन क्या है, शाबाश। N2 जो है, N2 किसके बराबर है? N1 M1 M2, पावर क्या है? पावर है A। उसके बाद L1
L2, L1, L2 है, ओके, L1, L2 पावर इज B, उसके बाद T1, T2 पावर क्या है, पावर है C। तो यहां पे हम लिखेंगे N2 किसके बराबर, N1 का वैल्यू दिया है 10 है। अब देखो M1, L1 और T1 10 न्यूटन, न्यूटन इज MKS यूनिट, और डाइन क्या है, सीजीएस। तो हमें यहां न्यूटन से डाइन जाना है, यानी कि MKS से सीजीएस जाना है। तो M1, L1 और T1, M1, L1, T1 में आप क्या दोगे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो M1 में आप क्या लिखोगे, शाबाश। तो M1 में हम लिखेंगे 1 kg अपान M2 में क्या आएगा 1 ग्राम, पावर है A और A का वैल्यू क्या है यहां पे 1। उसके बाद L1 लिखोगे आप 1 मीटर अपान L2 आएगा 1 सेंटीमीटर, पावर है B और B का वैल्यू है 1। उसके बाद T1 चाहे MKS हो या CGS हो, दोनों में सेकंड है, तो 1 सेकंड अपान 1 सेकंड, पावर है -2। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके आगे इसको सॉल्व कीजिए। N2 किसके बराबर आएगा, N2 विल कम आउट 10 को फिलहाल अपनी जगह एज इट इज। यहां पे देखो 1 kg, हमें kg से कहां जाना है, हमें kg से ग्राम जाना है। तो 1 kg में कितने ग्राम से, हाउ मेनी ग्राम आर देयर इन 1 kg, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। यहां पे सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। यहां पे किलोग्राम से ग्राम हो जाओ, तो लिखो क्या आएगा वहां पे आएगा, शाबाश, 1000 ग्राम अपान आएगा 1 ग्राम, ओके। उसके बाद मीटर में क्या आएगा 100 सेंटीमीटर अपान क्या आएगा सेंटीमीटर। 1 सेकंड कैंसल। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर कैंसल, तो N2 क्या आया, N2 आया 10, यहां पे पावर 1 और यहां पे पावर 1, यहां पे क्या आया 1 2 3, तो 10 पावर, तो वी कैन राइट इट इन पावर्स ऑफ 10। तो यहां पे क्या आया, शाबाश, N2 आया 10 पावर 2। अब वही मैथमेटिकल रूल, N2 इज इक्वल टू, वही मैथमेटिकल रूल, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। तो यहां पे क्या आएगा 10 इंटू 10 पावर 2 और 3 5, उसके बाद N2 क्या आएगा 10 पावर 5 और 1 हुआ 10 पावर 6। तो हमें क्या मिला यहां पे रिजल्ट, N2 क्या मिला 10 पावर 6। तो इसका मतलब जो 10 न्यूटन है वो किसके बराबर है, वो है 10 पावर 6 डाइन के बराबर, 10 पावर 6 डाइन। सो 1 न्यूटन इज 10 पावर 6 डाइन। इसको उतार लीजिए आप, इस तरह आप जा सकते हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। क्लियर। आपके लिए आप मैं एक होमवर्क रखूंगा, आप ये होमवर्क कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको घर में करना है कन्वर्ट, आपको घर में कन्वर्ट करना है 100 जूल को किस में, इनटू अर्क। जूल क्या है, जूल एसआई यूनिट ऑफ वर्क है, और अर्क क्या है, अर्क है सीजीएस। आपको देखना है कि 100 जूल कितने अर्ग्स के बराबर है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद देखो फर्स्ट के बाद हम जाएंगे सेकंड यूज किसका, डायमेंशंस का। सेकंड यूज क्या है, सेकंड यूज मैंने आपसे कहा कि हम चेक कर सकते हैं क्या एक फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, वो हम यहां पे सीखेंगे। उससे पहले